सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। इस कारण वह और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। साहूकार भगवान लॉर्ड शिवा के परम भक्त थे। वे हर सोमवार को व्रत रखते, मंदिर जाते और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करते। भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है, इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तब शिवजी बोले, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ। परंतु उसका जीवन केवल 12 वर्ष का होगा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी छा गई। लेकिन साहूकार और उसकी पत्नी को उस वरदान की बात याद थी, इसलिए वे भीतर ही भीतर चिंतित रहते थे। जब बालक बड़ा हुआ और 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ काशी पढ़ने भेज दिया। जाते समय उसने बहुत सा धन दिया और कहा, रास्ते में यज्ञ कराना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि लोग यह देखेंगे तो विवाह टूट जाएगा। तभी उनकी नजर साहूकार के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उन्होंने उससे कहा, तुम थोड़ी देर के लिए दूल्हा बन जाओ, बदले में तुम्हें बहुत धन मिलेगा। लड़के ने सहमति दे दी। विवाह के समय राजकुमारी ने देखा कि दूल्हा बहुत सुंदर है। विवाह की सभी रस्में पूरी हुई। लेकिन जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, असली दूल्हा काना है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने विदा होने से मना कर दिया। राजा ने जांच करवाई और सच्चाई सामने आ गई। तब नकली दूल्हे और उसके पिता को अपमानित होकर लौटना पड़ा। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने यज्ञ कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। लेकिन जैसे ही लड़के की आयु 12 वर्ष हुई, वह बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मामा अत्यंत दुखी हुआ, लेकिन उसने यज्ञ बंद नहीं किया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस बालक को देखा और शिवजी से उसे जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, इसकी आयु पूरी हो चुकी है, परंतु माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। जब लड़का जीवित हुआ तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। पढ़ाई पूरी करके वह अपने मामा के साथ घर लौट चला। रास्ते में वे उसी नगर पहुंचे जहां राजकुमारी रहती थी। राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दिया। बहुत धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। घर पहुंचने पर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र को जीवित देखकर आनंद से भर उठे। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और पूरे नगर में प्रसाद बांटा। कथा से शिक्षा, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है तथा भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है।